हेलो बेटा, वेलकम। बेटा आज का हमारा टॉपिक होगा ह्रस्व की और दीर्घ की में अंतर। बेटा ये हमारे ग्रामर का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम आ रही है। नोटबुक में जब राइट करते हो तो ह्रस्व और दीर्घ की में अंतर करना भूल जाते हो। ह्रस्व की जगह दीर्घ, दीर्घ की जगह ह्रस्व लिख देते हो। तो इनमें मेन अंतर क्या है बेटा? देखो, जो ये ह्रस्व की जो छोटी की है ये कंजंक्शन का काम करती है, दैट का काम करती है, जो इंग्लिश में दैट पढ़ते हैं ना, उस कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। और दीर्घ जो की है वो प्रीपोजिशन, जिस तरह एस लगाते हैं हम, राम जपैन ऐसे बोलते हैं ना, तो इस तरह प्रीपोजिशन का काम करती है। तो बेटा देखो, हम ह्रस्व की का प्रयोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ होता है। ह्रस्व की का प्रयोग दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो ये छोटी की है बेटा बोलने के लिए, ये वैसे तो ह्रस्व की बोलते हैं, इसे स्वर है, ये स्वर की मात्रा लगी हुई है, इसमें ह्रस्व स्वर की मात्रा लगी हुई है में, लेकिन हम समझने के लिए छोटी की बोल देते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? हम दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं कल आऊंगा, एक वाक्य हो गया उसने कहा, सेकंड वाक्य हो गया मैं कल आऊंगा। दोनों को जोड़ने का काम की कर रहा है यहाँ पर ह्रस्व की। उसको पता है कि उसकी गाड़ी खराब है, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम। सेकंड है हमारा क्रिया शब्द के बाद कोई भी क्रिया, कोई भी काम करना क्रिया कहलाती है। हंसना, खाना, खेलना, कूदना, ये सभी क्या है बेटा? क्रिया है। तो कोई भी क्रिया जो होती है उसके बाद हम अगर प्रयोग करते हैं तो ह्रस्व स्वर का की का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा कि, गया कि, पढ़ा कि, कहा कि, देखा कि, सुना कि, पढ़ा कि, ये सभी क्रिया है, कहना, सुनना। तो इनके बाद अगर हम प्रयोग कर रहे हैं की का, तो याद रखना हमेशा ह्रस्व की ही आएगा। जैसे उसने कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगा, राम ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, तो वहां ह्रस्व की का प्रयोग होगा। थर्ड में क्या है? अथवा या प्रश्न पूछने के लिए, कोई अगर किसी से कोई ऑप्शन में प्रश्न पूछा जाता है, अथवा में कोई प्रश्न पूछा जाता है, योजक का जहां काम होता है वहां भी हम ह्रस्व की का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें आम चाहिए कि अंगूर, अब तुम्हें आम चाहिए कि, ऑप्शन दे दिया, अंगूर, प्रश्न तुम्हें आम चाहिए या अंगूर चाहिए, तुम्हें आम चाहिए कि अंगूर। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ भी ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है। इस तरह हमने जाना कि ह्रस्व का प्रयोग कहाँ होता है बेटा? ह्रस्व की का प्रयोग, छोटी की का प्रयोग क्रिया के बाद होता है, दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने में होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे दीर्घ की का प्रयोग। दीर्घ की का प्रयोग कहाँ होता है? क्रिया का भूतकालिक रूप, जब कोई क्रिया भूतकाल में हुई है, क्रिया हमने यहाँ पढ़ा था कि क्रिया के बाद ह्रस्व की का प्रयोग होता है, लेकिन अगर कोई क्रिया भूतकाल में हुई है, ठीक है, तो वहां दीर्घ की का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने कल पढ़ाई की, उसने पढ़ाई कल की थी, तो यहाँ ये जो की आएगा ये दीर्घ की का होगा, दीर्घ के प्रयोग में करेंगे यहाँ। संबंध के साथ, कहीं भी किसी चीज के साथ या एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध दर्शाते हैं, एक वाक्य का दूसरे के साथ संबंध दर्शाते हैं, तो वहां पर हम दीर्घ की का प्रयोग करेंगे, दीर्घ की का प्रयोग करेंगे। और संज्ञा शब्दों के साथ जो दीर्घ की है वो हमेशा ही स्त्रीलिंग शब्द का के रूप में होगी, या स्त्रीलिंग शब्द के रूप में उसका प्रयोग हम करेंगे। जैसे यह राम की किताब है, अब राम संज्ञा शब्द है और किताब संज्ञा शब्द है, दोनों संज्ञा शब्दों को जोड़ने का काम यहाँ दीर्घ की कर रहा है, तो यहाँ दीर्घ की आएगा। और किताब एक स्त्रीलिंग है तो इससे पहले भी दीर्घ ही आएगा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना संज्ञा हो गई, कोरोना की वजह से, वजह स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने जाना कि बेटा ह्रस्व की और दीर्घ की का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। आई होप
आप अच्छे से समझ गए होंगे बेटा, आगे से ऐसी गलतियां आप नहीं करेंगे। थैंक यू।